गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 14 है, फॉरेस्ट। कल हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि पुराने समय के जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, वे आदि मानव जो थे वे फॉरेस्ट के ऊपर ही अपना जीवन पूरा निर्भर करते थे और फॉरेस्ट के ऊपर ही वो रहते थे। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट का ही सहारा लेते थे। और फॉरेस्ट के लोगों के बारे में भी पढ़ा कि फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनकी जनजातियां अलग अलग थी, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हमने कल बोडास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आगे बदागास के बारे में। दे आर फाउंड इन नीलगिरीज हिल्स एट तमिलनाडु, यानी कि बदागास जो थे वो तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। आगे आपका Gonds. They are one of the largest tribes in India, mainly found in मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। यानी कि जो गॉन्ड्स है वो सबसे बड़ा आदिवासी का ग्रुप है जो मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है। दे कलेक्ट वेजिटेबल फ्रॉम फॉरेस्ट, वे फॉरेस्ट से यानी कि जंगल से वेजिटेबल्स को, सब्जियों को कलेक्ट करते हैं, यानी कि इन्हें इकट्ठा करते हैं। आगे आपका मुंडास। दे आर मेनली फाउंड इन झारखंड, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन फिशिंग, यानी कि मुंडास जो हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? फिशिंग करना, यानी कि मछली पकड़ना। All these tribes and many more are dependent on the forest for their need of fuel, fodder and timber. यानी कि जितने भी आदिवासी लोग हैं या फिर उन्हीं के जैसे और भी लोग हैं, वे फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं। डिपेंड मतलब निर्भर रहना, यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर, जंगलों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने बहुत सारे ईंधन के लिए, कच्चे माल के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं। कुल मिला के कहिएगा तो उनकी पूरी की पूरी लाइफ जंगल पर निर्भर करती है। दे सेल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स, हनी, रबर, एरोरूट्स, हर्बल मेडिसिन, सेल रेसिन, कोकुन्स एक्सेट्रा। यानी कि वो जो जंगलों से जितने भी उन्हें प्रोडक्ट मिलते हैं, जितने भी उत्पाद उन्हें मिलते हैं, वे उन्हें बेचते हैं। जैसे कि पत्तियों को बेचते हैं, फ्लावर्स को बेचते हैं, हनी शहद को बेचते हैं, रबड़ को बेचते हैं, एरो रूट्स को बेचते हैं, हर्बल मेडिसिन को बेचते हैं, ठीक है, सेल को बेचते हैं, रेसिन को बेचते हैं, कोकुन्स को बेचते हैं। इन सारी चीज़ों को वो बेचकर पैसा कमाते हैं। दिस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैम, यानी कि ऐसा करने से उनके पास कुछ पैसा आता है। दे आल्सो वर्शिप ट्री एज दे थिंक फॉरेस्ट हैव सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि उनका पेड़ों पर विश्वास रहता है कि पेड़ ही ऐसे साधन हैं, पेड़ ही ऐसी चीज़ हैं जिनके पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है, जिनसे सभी व्यक्ति सुरक्षित रह सकते हैं, सभी व्यक्तियों को सुरक्षित बचाया जा सकता है और उनकी रक्षा की जा सकती है। डिपेंडेंस ऑफ फॉरेस्ट पीपल ऑन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं, जंगली लोग जो होते हैं, वो फॉरेस्ट के ऊपर ही निर्भर करते हैं। फॉरेस्ट पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर मैनी डिफरेंट पर्पस, जो जंगली लोग होते हैं वो अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।